हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ व्रत की पूजा विधि। माघ मास में पड़ने वाली चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए और धन वैभव की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत को तिलकुट चौथ के नाम से, संकष्टी चतुर्थी के नाम से और संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम लकड़ी की चौकी पर या फिर पाटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उस पर हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को आसन देने के लिए हम दूब घास रखेंगे और अक्षत रखेंगे। यदि आपके पास दूब घास ना हो तो आप केवल सफेद तिल का या फिर अक्षत का आसन भी भगवान गणेश को दे सकते हैं। यह पूजा माघ मास की चतुर्थी को की जाती है, इसलिए इसे माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने चौकी पर भगवान गणेश की स्थापना कर दी है। अब इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए मैंने एक पीतल का कलश लिया हुआ है। आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कलश में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर जल से कंठ तक कलश को भर लिया है। अब हम ले लेंगे कुछ अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते। मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं कलश में लगाने के लिए, जिसको मैंने कुमकुम से और पीले चंदन से टीक दिया है। अब इस कलश में हम एक हल्दी, एक सुपारी, मीठे के रूप में आप एक बतासा या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें एक सिक्का डालना है और कुछ हमें दूब घास इसमें डालनी है और थोड़ी सी हल्दी या फिर चंदन हमें जल में डालना है। अब हम कलश के कंठ में मौली बांध देंगे। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की पूजा सामग्री का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहां से जाकर के वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब हम कलश के मुख में अशोक के पत्ते लगा देंगे। इसके ऊपर एक हम कटोरी रख देंगे और उस कटोरी में हम घी के दीपक की स्थापना करेंगे। अब हम इस कटोरी में थोड़े से तिल डालेंगे, क्योंकि सकट की पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है। उसके ऊपर हमने एक घी के दीपक की स्थापना कर दी है। अब हम कलश की स्थापना करने से पहले कलश को चावल का या फिर सफेद तिल का आसन देंगे। उस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले एक और घी का दीपक ले लेंगे और उसे हम प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक को ही जलाना होता है। दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। अब हम भगवान गणेश को धूप दीप दिखाएंगे, कलश को धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम दीपक की भी स्थापना कर देंगे। दीपक की स्थापना करने के लिए हम दीपक को भी चावल का आसन देंगे। उस पर हम दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक को कभी भी आप बिना आसन के स्थापित ना करें। उसके बाद हम पूजा करना आरंभ करेंगे। अब हम कलश पर एक स्वास्तिक का निशान बना देंगे। स्वास्तिक का निशान किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है और जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें विशेष रूप से स्वास्तिक का निशान ही बनाया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद अब हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे कुमकुम से और पीले चंदन से। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम और चंदन बहुत प्रिय होता है, तो ये तीनों चीजों से ही हम भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। साथ ही फोटो में जो मूषक राज हैं उनकी भी पूजा करनी है। पूजा करते हुए आपको मन में भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से आप मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान गणेश को हम सफेद तिल अर्पित करेंगे, अक्षत लगाएंगे। इस दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत से लोग बकरा काटते हैं, जिसे हम तिल और गुड़ से बनाते हैं। अब हमने जो कलश के ऊपर दीपक की स्थापना की है उसे भी हम प्रज्वलित कर देंगे और इस दीपक की भी हमें पूजा करनी है, जिसे हम कुमकुम से और अक्षत से पूज देंगे और कुछ पुष्प भी इस पर हम अर्पित कर देंगे। अब हमने चौकी पर जो दूसरा दीपक जला के रखा है इसको भी हम पूज देंगे कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कारणवश से घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप तिल के तेल का दीपक भी इस पूजा में जला सकते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है।
अब हम भगवान गणेश को एक हल्दी, एक सुपारी, दूब घास और कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ ही हमें कुछ दक्षिणा भी भगवान गणेश को अर्पित करनी है। जब हम भगवान को कोई दक्षिणा अर्पित करते हैं तो उससे क्या होता है, यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह पूरी हो जाती है। श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी दक्षिणा भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। अब हम भगवान को साबुत मूंग अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। आपके पास यदि पुष्पों की माला हो तो आप वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को कदली फल अर्पित करेंगे। आप कोई भी मौसमी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम इत्र लगा देंगे। उसके बाद यदि आपके यहाँ तिलकुट बनता है तो आप तिलकुट का भोग लगा दीजिए। यदि आपके यहाँ तिल के गुड़ के लड्डू बनते हैं तो आप उसका भोग लगा दीजिए। मैं यहाँ पर तिल के गुड़ के लड्डू का भोग लगा रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ तिल चटकाकर तिलकुट बनाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ कच्चे तिलों से तिलकुट बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से भोग भगवान का तैयार कर लीजिए। और इस तरह की गजक मार्केट में तिल की, चीनी की, तिल की, गुड़ की मिल जाती है। आप उसका भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद एक जल का कलश हम भगवान के लिए भोग के लिए रख देंगे और कुछ तिलों का भी भोग हमें भगवान को लगाना है। उसके बाद हमें एक प्लेट या थाली लेनी है जिसमें हम चांद की आकृति बना लेंगे चांद की पूजा करने के लिए। आप ये चांद की आकृति लाल रोली से या फिर लाल कुमकुम से बना सकते हैं। और जब हम शाम को चांद को जब अर्घ देंगे तब इसी थाली में हमें अर्घ देना है। डायरेक्ट जमीन पर अर्घ हमें नहीं गिराना है। तो इस तरह से हम चांद की आकृति तैयार कर लेंगे। अब हम चांद की भी पूजा कर देंगे। अब हमने एक जल का कलश तैयार कर लिया है जिसमें मैंने कच्चा दूध डाला है, कुछ मैंने तिल डाले हैं और कुछ पुष्प डाल दिए हैं। और इसी कलश से हम शाम को चांद को अर्घ देंगे। जब हम शाम को चांद को अर्घ देंगे तो हमें उगते हुए चांद को अर्घ देना है। जिस प्रकार से हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं वह हमारे लिए बहुत शुभदायी फलदायी होता है, उसी प्रकार से हमें उगते हुए चांद को अर्घ देना है। तो चांद की भी मैंने पूजा करती है लाल कुमकुम से, पुष्प से और सफेद तिल से। चांद की पूजा में सफेद चीजें अधिक से अधिक यूज की जाती हैं, जैसे सफेद पुष्प, सफेद अक्षत, सफेद जल। और अब हम भगवान को तिलकुट का भोग लगा देंगे। इस प्रकार से चांद की पूजा हम शाम के समय कर लेंगे। और रात को जब चांद निकलेगा तब हम चांद को अर्घ दे करके अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। अब हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले हम हाथ में एक पुष्प, अक्षत और तिल ले लेंगे। उसके बाद कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप कथा का वीडियो भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो ये तिल, अक्षत और पुष्प हम भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे और कुछ अक्षत और तिल हम उस कलश में डाल देंगे जिस कलश से हम चांद को अर्घ देंगे। अब हम भगवान गणेश की आरती करेंगे और जो हमने भोग लगाया है उसे हम मिनस देंगे। यदि आपके यहाँ सास को बायना दिया जाता है तो आप एक साड़ी, सुहाग पिटारी रख करके और उस पर थोड़ा सा तिलकुट या फिर तिलकुट के लड्डू रख करके कुछ दक्षिणा के साथ अपनी सास को मिनस दीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप वह अपनी सास को दान में दे सकते हैं। अब हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सकट चौथ का मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए भगवान गणेश की जय, सकट भगवान की जय। धन्यवाद फ्रेंड्स।